वक्ता पहले लाइन में ही सब बोल देता है। एस्ट्रोलॉजर एक लाइन में, स्टार्टिंग लाइन में सब बोल देता है, आगे फिर एक्सप्लेनेशन करना पड़ता है कि नहीं? तो जैसे श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण भगवान पहला लाइन जब भगवान उवाच शुरू हुआ, वहीं पहला लाइन पे ही गीता खत्म हो गया। लेकिन अर्जुन नहीं समझ पाया, तो फिर उसके लिए 750 श्लोक बोलना पड़ा। ठीक है ना? तो मैं आपको पहले लाइन में सब बोल दिया। ठीक है। नाउ आप बोल रहे हो कि आप मेरे को उपदेश करो, तो फिर मेरे को 750 श्लोक बोलना पड़ेगा। तो कुशलस्य वक्ता है, कुशलस्य वक्ता है, तो अच्छा वक्ता एक कथा के प्रारंभ में 1 सेकंड के अंदर सब बोल देते। हाँ, और कुशलस्य लब्धा, तो जिसको लब्ध होना है 1 सेकंड में लब्ध हो जाएगा। ठीक है ना? तो आप मेरे को कुंडली दिखाए, बोले मेरा क्यों जन्म हुआ, उससे पहले मैं आपका उत्तर दे दिया। दे दिया ना? देन और हाँ, मतलब दिस इज द वेरी एक चमत्कार है ज्योतिष विज्ञान का, कि कुंडली खोला मैंने और आप प्रश्न पूछे नहीं और मेरे मुंह से उत्तर निकल गया, और उसके बाद फिर पूछ रहे हो कि अब बताओ। बढ़िया। आप एज ए कन्या लग्न मकर राशि, इसको 9th हाउस शनि फ्रॉम योर लग्न, तो अच्छा, ये देखते ही व्यक्ति क्या बोलेगा कि ये बहुत बड़ा तपस्वी, साधक और बहुत बड़ा आध्यात्मिक व्यक्ति। आप बोलोगे ऐसा तो नहीं है। मैं फिर पूछा 1 घंटा तो कम से कम बैठते हो कि? बोला हाँ हाँ। आज के डेट में 1 घंटा कौन बैठता है भगवान के लिए, बताओ? ATM मशीन में बैठेगा, दारू का अड्डा में बैठेगा, दारू का ठेके में बैठेगा 2-2 घंटा, 5-5 घंटा, है कि नहीं? और ज़्यादा होने से इधर उधर का खा के लेटरिन में बैठेगा 1 घंटा, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। ठाकुर के घर में 1 घंटा नहीं बैठेगा। ठीक है, तो उसको बोलते अभिशप्त व्यक्ति है, कि वो कॉन्स्टिपेशन के कारण 1 घंटा लेटरिन में बैठ सकता है, लेकिन भगवान के घर में नहीं बैठ सकता। दारू के अड्डा में 5 घंटा पार करेगा, पेक जाम के बाद जाम चलता रहेगा, लेकिन पूजा के घर में नहीं बैठ सकता। तो आप तो इस क्षेत्र में, इस कलयुग के समय में बहुत ऊंचा में हो। ठीक है, इज ए टॉप स्पिरिचुअल ग्रोथ इधर मिलता है, और दोनों तरफ से, अकल्ट में भी, आध्यात्म में भी, अंतरात्मा में भी। आपका कुंडली यही कहता है कि हो सकता है आपके पास बहुत पैसा हो सकता है आप अमीर हो सकता है आपके पास सब कुछ है, लेकिन अल्टरनेटली जो प्रश्न हुआ बहुत अच्छा प्रश्न है, मैं क्यों जन्म हुआ हूँ? आप जन्म इसलिए हुए हो क्योंकि आप अपने पूर्व जन्म के सारे कर्मों को काटने हैं। क्यों? क्योंकि चंद्रमा से पंचम में शनि बैठा है, बकरी होके बैठा है, पनौती लगाया है, जो पकड़ोगे वही बर्बाद कर दोगे। तो पनौती शनि है और बकरी में है, तो पनौती दोष तो कट गया यहाँ पर, लेकिन है पनौती। ठीक है, क्योंकि अभी ये चतुर्थ का फल देगा, तो यहाँ डबल फल मिलेगा, एक ढैया का फल मिलेगा और एक पंचम शनि का भी फल मिलेगा। तो ये इसलिए है क्योंकि यहाँ और लग्न से नवम का शनि है, सूर्य से नवम का शनि है, तो इट इज़ योग भ्रष्ट परम तप। पूर्व जन्म का जो योगी थे आप, योग भ्रष्ट हो गए। इस जन्म में भगवान बोला चल तेरे को इधर मैं सब कुछ एसेंशियलिज्म दूंगा, नीड दूंगा, ग्रिड नहीं दूंगा। ठीक है, और अपने को साधना करके, तपस्या करके पूर्व जन्म का कर्म को काटो काटो काटो। और क्या किया? लाभ के घर में केतु को, खेत छुड़ाए खेत को बैठा दिया, बेटा लाभ तो नहीं दूंगा तेरे को,
लाभ तभी होगा जब तुम आध्यात्म में जाओगे तो लाभ मिलेगा। तो 1, 5 और 11, 1, 5, 9, 11, तो ये त्रिकोण अफेक्टेड किसमें हो गया है? आध्यात्म में हो गया। ठीक है, काम त्रिकोण में भी डिस्ट्रॉय कर गया केतु को बैठा के, खेत छुड़ाए खेत। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में आपका जन्म का अलक्ष्य है आध्यात्म प्राप्ति, ईश्वर प्राप्ति, भगवत प्राप्ति, प्रभु प्यारे में लीन होना। यहाँ माया के लिए, धन के लिए अगर बात करेंगे तो यहाँ आर्थिक कंडीशन को अगर विचार करते हैं तो अर्थ त्रिकोण को अगर हम लोग देखते हैं तो अर्थ त्रिकोण में वो एनर्जी नहीं है जितना आपके मोक्ष त्रिकोण में ज़्यादा एनर्जी पड़ा हुआ है। काम त्रिकोण में भी अगर प्लानिटरी पोजीशन और घरों का हाउस और प्लैनेट का पावर देखते हैं तो सब आके एक घर में नंबर 1 लग्न के ऊपर बैठ गए। बड़ा राजयोग है, चतुर्ग्रही राजयोग है यहाँ। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति के पास कुछ नहीं होके भी सब होता है। और ये नेचुरल एक प्रकार का सेल्फ कंटेनमेंट जिसको बोलते हैं वो रहेगा। और लग्न से पंचम हृदय स्थान, पेट का स्थान, इसमें अंगार लग गया, अंगारक योग लग गया। तो जब लग्न का त्रिकोण डिस्ट्रॉय खा रहा है यहाँ पर, ठीक है, त्रिकोण में पाप ग्रह संयुते हो गया, तो ऐसे कंडीशन में ये व्यक्ति के जीवन में आध्यात्मिक जीवन तो है लेकिन बाधा विघ्न उस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा रहता है। तो लेकिन ग्रोथ अच्छा देता है अगर आप बलेन साधयते, बल प्रयोग करके थोड़ा सा इसमें हट साधना करना पड़ता है। फाउंडेशन, साधना का फाउंडेशन भोलेनाथ और साधना का ग्रोथ माँ काली। ठीक है, क्योंकि शनि का महादशा भी चल रहा है। ठीक है, तो बिना काली के इसको काउंटर करना मुश्किल है। ठीक है, तो शिव भोलेनाथ यानी मृत्युंजय या फिर महामृत्युंजय में जल साधना करना है। वाटर मीडियम है, वाटर अंगारक को ठंडा करने के लिए। तो जो भी रोग वगैरह है या शारीरिक है या मानसिक लेवल पे, इसमें बहुत सारे रोग बनते हैं, बहुत प्रकार के फोबिया एंड कॉम्प्लेक्स मन के अंदर बनता है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में शिव और काली ये दो एनर्जी को मिक्स करना है। ठीक है, तो फिर आपको ग्रोथ मिल जाएगा इसमें। तो आप जैसे आदमी को बिना मतलब का खर्चा करके पूजा पाठ के लिए मैं नहीं लगाऊंगा। मैं कहूँगा कि ऐसे कंडीशन पे मृत्युंजय या फिर महामृत्युंजय मंत्र का कम से कम मिनिमम 1,25,000 का टारगेट और माँ काली का मंत्र 1,25,000 का टारगेट, और उसका जब 10,000 पार होगा तो उसके नाम पे 1000 मंत्र का आहुति। ठीक है, हाँ, इसमें ऑटोमेटिक सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। और ज़्यादा पैसा है तो ऐसे कंडीशन पे रुद्राभिषेक के साथ माँ काली का अभिषेक अभी, और 5-10 दिन में काली पूजा भी आ रहा है। हाँ, तो लेकिन आपका तो फाउंडेशन नहीं बना है, शिव भगवान का, भोलेनाथ का फाउंडेशन नहीं बना है, तो उसको अभी मिनिमम लेवल पे करना, फिर धीरे धीरे उसको आगे बढ़ा देना। एक साथ हैवी प्रैक्टिस नहीं करना, ओवर पावर नहीं करना है, धीरे धीरे करोगे रिजल्ट मिल जाएगा, पूरा लाइफ बैलेंस हो जाएगा। आपके अंदर जो भी फोबिया है, मेंटल लेवल पे जो भी है, शारीरिक में है, आर्थिक लेवल पे है, ऑटोमेटिक दूर हो जाएंगे। कुंडली बना है खास स्पेशली शिव और काली के लिए बना है। सब कुछ लाके जिंदगी में जो चाहते हो अभिष्ट सब कुछ सिद्ध कर देगा। ठीक है, हाँ, और एक बार तो आपको केतु का शांति कराना पड़ेगा। अगर केतु से रिजल्ट चाहते हो यानी लाभ चाहते हो तो केतु शांति कराना पड़ेगा। ठीक है, आपका जो मामा का मंदिर बोल रहे हो बड़ा वाला, वहाँ पर एक ठो बड़ा सा फ्लैग जिसको बोलते हैं ध्वजा, वो दे सकते हो,
या फिर जगन्नाथ मंदिर में एक ध्वजा दे सकते हो, ये कम दाम में हो जाएगा। अदरवाइज केतु शांति का यज्ञ करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इधर ये ठीक हो गया तो बाकी अपने आप ठीक हो जाएंगे। मैं बोल दे रहा हूँ ना, मैं बोल दे रहा हूँ लिख लो, मैं बोल दे रहा हूँ लिख लो। पे पकड़ लो, 2 माला मृत्युंजय कर रहे हो तो 1 माला कालिका करना है। कालिका को 2 माला मृत्युंजय भोलेनाथ का करते हो तो 1 माला कालिका करना है। हाँ, कालिका मंत्र को शिव के मंत्र से ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाना, उसके नीचे नीचे रख के चलो। ठीक है, हाँ, क्योंकि तुम्हारे अंदर शैविक एनर्जी बहुत हाइपर एक्टिव स्टॉक है, उसको एक्टिव कर देना है, उसको एक्टिव कर देना है। ठीक है ना। और ये जो कालिका मंत्र है उसको थोड़ा सा कम में चलना है। ठीक है, तो हमारे शरीर में जहाँ जहाँ दैवी शक्ति है, जो 64 योगिनी का 64 योगिनी पॉइंट है, नवदुर्गा का पॉइंट है, 10 महाविद्या का पॉइंट है, वो एक बैलेंस वे में ग्रो करेगा। और अगर इस समय क्या होगा, जब माया का साधना करोगे ना, माया बहुत जोर से खींचेगी आपको। 9th शनि में ना वो काली की तरफ बहुत जोर से खींच लेती है, तो वो नहीं करना, वो तुमको लेगा, उसमें ज़्यादा आनंद आने लगेगा, तुमको बहुत ज़्यादा मस्ती आ जाएगा, बहुत जल्दी तुम्हारे अंदर करंट फ्लो हो जाएगा, बहुत जल्दी तुमको आवेश आ जाएंगे, वो उसको आने नहीं देना है। ठीक है, और जब शिव का करोगे तो छोटा सा लिंग रख के उसमें पानी डालते रहना है। जैसे 1 माला हो गया तो थोड़ा सा भोलेनाथ के ऊपर पानी डाल दिया, फिर 1 माला हुआ तो थोड़ा सा पानी डाल दिया, और वो पानी को पी जाना है। ठीक है, हाँ, और थोड़ा सा अपने पंचम स्थान हृदय स्थान में और पेट के स्थान में थोड़ा सा पानी लगा लेना है। यहाँ मस्तक में नहीं लगाना, उदरे धारयामी। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना, अकाल मृत्युहरणम सर्वव्याधि विनाशनम शिव पादोदकम जो पित्वा जठरे धारम्यम, ये आपके लिए होगा। पंडित ब्राह्मण के लिए बोलेगा शिरसा धारयाम्य हम, वो सिर में, लेकिन आपको सिर में धारण नहीं करना है। सिर आपका अच्छा है, यहाँ पेट और छाती का प्रॉब्लम है, तो वहाँ धारयाम्य हम करना है। करेक्ट, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। काली माँ का 24 अक्षर का मंत्र होता है, और वो नेट में भी अवेलेबल हो जाएगा। वो मृत्युंजय के साथ इसका अच्छा तालमेल बैठता है। ठीक है, और वो दोनों को मैच करके, दोनों को पंच करके करना है। इसमें शिव को वैदिक मंत्र में लो और काली को तांत्रिक मंत्र में लो, और बढ़िया मैच बनेगा इसमें, एकदम बढ़िया बैलेंस कर जाएगा पूरा एनर्जी। दोनों को तांत्रिक मंत्र में नहीं लेना। ठीक है, हाँ, एक को वैदिक में लो, एक को तांत्रिक में लो, यानी एसिड एंड बेस का कैटलिस्ट बनाएगा दोनों को, तो दोनों एनर्जी बॉडी में स्मूथली एक्सेप्ट करेगा। लेकिन मनमर्जी करोगे तो हाइपर एक्टिव हो जाएगा, वो बैलेंस की जगह में डिसबैलेंस कर देगा। नहीं, छोटा सा अगर आपके घर में अगर नहीं है तो एक पत्थर भी रख के कर सकते हो, छोटा सा गोल वाला उंगली बराबर का कोई पत्थर रख के कर सकते हो, या नहीं तो हवा में भी कर सकते हो। भोलेनाथ तो ऑल परवेडिंग, एमनीप्रेजेंट, ओमनिशिएंट, वो तो एवरीवेयर इज देयर। लिंग हो तो अच्छा है, और आपको तो लिंग धारण कर लेना चाहिए। अब तक बिना लिंग धारण का तो लाइफ में डेवलपमेंट ही नहीं है आपके पास। ठीक है, देखो, सबको अलाउ नहीं करते लिंग धारण करने के लिए, शिवलिंग को सबको अलाउ नहीं करते, लेकिन आपके कुंडली के अनुसार इट इज़ वेरी एसेंशियल। मैं काली का घर में रखो ऐसा प्रेस्क्राइब तो नहीं करूँगा, लेकिन छोटा सा पारद शिवलिंग रख सकते हो, चांदी का शिवलिंग रख सकते हो, क्रिस्टल का शिवलिंग रख सकते हो, छोटा सा। लेकिन डेली पूजा करना पड़ेगा, नहीं कर पाते हो तो वो कहीं, हाँ, ये गलत कर दिया ना, ये गलत कर दिया, गंगा जी में बहा दिया, नहीं बहाना चाहिए था। और एक बार हम शिव का धारण किए तो उसको फिर नहीं छोड़ सकते जिंदगी में। ठीक है, हाँ, और हो ऐसे में फिर मृत्युंजय का कवच धारण कर लो, ताकि गले में जहाँ भी जाओगे रहेगा। मांस, मछली, अंडा, दारू वगैरह नहीं खाना होगा इसमें। ठीक है, हाँ, नॉन वेज वगैरह नहीं चलेगा। और उसको धारण कर लोगे तो कहीं भी जाके कर सकते हो, छोटा सा लॉकेट टाइप में धारण कर सकते हो। ठीक है, हाँ, वो शिव भगवान के ऊपर चढ़ा के दे सकते हो। नहीं तो फिर रुद्र कवच का साधना कर, मतलब उसका पूजा करके उसमें 21,000 का खर्चा आएगा, पंडित लगा के बुला के करोगे तो। ठीक है, उसको न्यास करके, जीवन न्यास करके उसको फिर अपने गले में धारण कर लोगे। हृदय स्थान में धारण करना है, यहाँ प्रॉब्लम है ना आपका,
5th हाउस में प्रॉब्लम है, तो हृदय में जैसे रहेगा उस हिसाब में वहाँ करोगे, ठीक है। और नहीं तो गुरु है और गुरु आदेश देता है तो फिर आप तो ऐसे में आपको इस लाइन का जो भी गुरु मिलेगा ढूंढना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। और नहीं तो मैं आपको कुछ गुरुओं का, जो लोग ऐसे इस मार्ग में हैं, उनका एड्रेस दूंगा, नंबर दूंगा, आपको बात करके उनसे आके दीक्षा लेना पड़ेगा, उड़ीसा आना पड़ेगा। हाँ, मैं उनका नंबर दे दूंगा, आप उनसे बात कर लेना। वो लोग इसी मार्ग वाले हैं मेरे पास, मैं तो इनका एड्रेस रखना पड़ता है मेरे को ना, क्योंकि बिना गुरु दीक्षा का कोई भी पूजा पाठ जब तक काम नहीं देता। जितने सारे लोग रोते हैं ना, हम रेमेडी किया काम नहीं दिया, हम ये पूजा किया काम नहीं दिया, इसीलिए नहीं दिया क्योंकि गुरु दीक्षा नहीं था। गुरु दीक्षा जिसका नहीं है उसको उसका हाथ से तो पानी भी नहीं पीना चाहिए, है कि नहीं। ये ऐसा है ना, मैं पूजा करने के लिए नहीं बोला, मुझे पता है कि आप क्षत्रिय हो। क्षत्रिय का धर्म है कर्म और युद्ध करना, पंडित का धर्म है उसको पूजा करना। मैं आपको पूजा के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि आपके जीवन का एनर्जी को बैलेंस करने के लिए। सोचो कि शिवाजी भगवान, शिवाजी यू नो, महाराष्ट्र का जो शिवाजी हुए, हाँ, बोलते हैं उनको दुर्गा माता तलवार दिए थे बोल के, है ना। तो इनको बिना गुरु रामदास के तो उनके साधना फेलियर थे ना। गुरु रामदास होंगे तभी तो शिवा होंगे। तो हाँ, तो वो दुर्गा माँ आके तलवार दिए नहीं दिए अलग बात है, लेकिन उनके पास जो एनर्जी था वो दुर्गा माँ के साधना से आया। तो हमारे शरीर में जैसे कालिका कोपलम रक्षेत, कर्णमूले तुषांकरी नासिकायाम, ऐसे जहाँ जहाँ हमारा जो देवी लोग बैठे हैं, माता लोग बैठे हैं, या शक्ति बैठा है, एनर्जी है, एनर्जी पॉइंट है, वो जो बता रहे ना, वहाँ दुर्गा माँ बैठी नहीं बैठी अलग बात है, ठीक है। तो वहाँ काली कोपलम रक्षित बैठी है नहीं बैठी अलग बात है। वो सब पॉइंट्स हैं जो दुर्गा कवच में बताया गया है कि दीज ऑल आर योर एनर्जी पॉइंट, ठीक है। गुह्य गुह्य सरी तथा मेड्रम रक्षतु, तो ये जितने सारे जो पॉइंट्स हैं एनर्जी पॉइंट हैं। जब आप मंत्र का साधना करते हो तो ये एनर्जी पॉइंट एक्टिवेट होते हैं, और जब एक्टिवेट होते हैं तो आपके बॉडी का जो मैलेफिक एनर्जी है उसको क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। डिस्ट्रॉय नहीं करते, कन्वर्ट कर देते हैं। ये दुर्गा माँ महिषामर्दिनी महिषासुर को मारती नहीं मारती अलग बात है, लेकिन आपके बॉडी में जहाँ जहाँ पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स में जब वो एनर्जी एक्टिवेट हुआ, एक्टिवेट होने से उसका जो सराउंडिंग एरिया है, उस एरिया का जो महिषासुर है, नेगेटिव एनर्जी है, मुड़ता है, जड़ता है, महिषत्व है, उसका डैमेज मार देते हैं। तो फिर आपके अंदर नेचुरल जो डिवाइननेस है, डिविनिटी है, वो बाहर आ जाता है, ठीक है ना। तो यही है एनर्जी बैलेंस, मतलब यही है कि कौन सा मंत्र के साथ कौन से चीज का एप्लीकेशन करोगे, ठीक है। तो आपके बॉडीली एनर्जी, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, इकोनॉमिकल, सोशल और अन्नमय, मनमय, प्राणमय, विज्ञानमय, आनंदमय, ये कोष के साथ पंचभूत का मिट्टी, पानी, धूप, हवा, आकाश, क्षिति, जल, गगन, समीरा, ठीक है, इन तत्वों को आप बैलेंस कर लोगे तो जिंदगी में फिर ये जो ग्रहों के चाल है, गोचर हो या महादशा हो, आपको और नेगेटिव पुल में नहीं डाल सकता। ये नेगेटिव पुल होने के बावजूद भी, इथरिक नेगेटिव पुल होने के बावजूद भी आप सबको फाड़ के रास्ता आगे चल जाओगे। तो आपके जीवन में जो भी धन का प्रॉब्लम है, मन का प्रॉब्लम है, समाज का प्रॉब्लम है, वो ऑटोमेटिक दूर हो जाएगा। 10 आदमी आपको प्रणाम करने लगेगा, नमस्कार करने लगेगा, मान सम्मान देने लगेगा। आपको कोई इतना जल्दी खुले आंख में देख नहीं सकता। तभी आपके अंदर वो ऊर्जा और ताकत जब बिल्डअप करने लग जाएगा, ताकत के सामने सब कोई झुकता है। ताकत नहीं है, एनर्जी नहीं है, तो गधा भी आपको एक बार पूंछ उठा के पात देगा, ठीक है। तो वो जो ताकत है कहीं और से नहीं आ रहा है, आप ही के बॉडी में है। हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारे मैकॉले एजुकेशन, हमारे जीवन का जीवन व्यवस्था, इन शक्तियों के बिंदुओं को, जो शक्ति केंद्र है हमारे शरीर में, उसको जागृत होने नहीं दिया। क्योंकि हमारे बच्चों को, और हम लोग खुद मैकॉले स्कूल में गए, गुरुकुल में नहीं गए। गुरुकुल में तो पहले शक्ति जागरण होता था। इसीलिए मैं गुरुकुल खोल के इतना दिन से काम कर रहा हूँ कि शक्ति जागरण कर दो। बच्चा को किताब पढ़ने का जरूरत नहीं, किताब के ऊपर सुसु कर देगा, सब पढ़ाई उसके दिमाग में आ जाएगा।
तो ये जो भी पद्धति है एस्ट्रोलॉजी का विज्ञान, योग विज्ञान, तंत्र विज्ञान और जितने सारे हमारे ऑकल्ट विज्ञान हैं, इसका लक्ष्य यही है कि आपके अंदर का शक्ति को जागरण कर दें, आपके एनर्जी पॉइंट शक्ति केंद्रों को खोल दें, आपके षड़चक्रों को एक्टिवेट कर दें। तो ये है जो मैं यहाँ इतना दूर से आपको बता रहा हूँ, ये केवल फाउंडेशन है, बिल्डिंग तो इसके ऊपर ऊपर बनेगा, और फाउंडेशन जितना मजबूत होगा बिल्डिंग उतना मजबूत होगा। कंसेप्ट क्लियर? हाँ। डॉक्टर्स होते हैं 3 प्रकार के। एक डॉक्टर है ना, एक बीमारी के लिए 100 प्रकार का मेडिसिन देता है। दूसरा डॉक्टर का है ना, बहुत एक्सपीरियंस हो गया तो 100 बीमारी बताओ, एक मेडिसिन देगा। तीसरा डॉक्टर आता है जो कोई भी बीमारी बताओ बिना दवाई में ठीक कर देता है। ठीक है ना? तो आप लोगों को वो डॉक्टर पसंद नहीं है क्योंकि कोई दवाई नहीं दिया। ठीक है, अभी मैं बोलता कि लाओ 50,000 पूजा वूजा करा देंगे, तो ये पत्थर पहन लो 60,000 का, तो बोलते कि ये सही डॉक्टर है। ठीक है ना? तो आदत हो गया है ना हम लोगों का, नीलम पहनाओ ठीक है, और थोड़ा सा 50-60 हज़ार का पूजा कराओ, हमको थोड़ा डराओ, भूत लगेगा, मर जाओगे, ये करो। ठीक है, तो हाँ, नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग मेरे को कुंडली दिखाते हैं ना, अरे गुरुजी मेरा तो कुछ नहीं है, मैं तो बिना फंस गया पैसा दे के आपको। ठीक है, तो अरे बाबा आपको होता, मेरे को बोलने में खर्चा लगता है क्या? मैं तो बोल देता आपको कि हाँ आपको ये करना है बोल के। मैं जो आपको जो रेमेडी दिया, आप एक बार क्रॉस करके देख लो, अगर आपके ऋण दूर नहीं हो जाएंगे, आपके पाप दूर नहीं हो जाएंगे, यू फील ऑटोमेटिकली काली काली महाकाली, काली के पाप नाशिनी, सर्वानंद करे देवी महाकाली नमस्तुते। ये काली का एनर्जी ही यही है। काली का एनर्जी ही आपका सारे पाप ताप को धो देती है, और जो भी ऋण वगैरह है या जो भी आपको मान सम्मान अपमान इत्यादि मिला, उसका निवारण करके आपको अगर प्रोग्रेस नहीं कर दे 9th शनि वाला को, 5th शनि वाला को, तो मेरे को बोलना। ठीक है? हाँ हाँ हाँ। और 5th शनि का रेमेडी ओनली पूरी मंदिर जगन्नाथ, और कोई नहीं। और जगन्नाथस्तु दक्षिणा काली स्वयं, तो वही काली है, वही जगन्नाथ है। और अगर आपको यू हैव मनी कि आप जगन्नाथ मंदिर आओगे, तो मेरे को कॉल करना, मैं तुम्हें वो पंडित का नंबर दे दूंगा, उनसे जाके जो भी दक्षिणा वगैरह दे के वो 5th शनि का रेमेडी कर लेना। वो सब जानता है, मैं सेट कर दिया हूँ उसके साथ। मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं, भक्त हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, मैं उसी के पास भेज देता हूँ, क्योंकि 5th का शनि का पैसा खाने का मेरे पास दम नहीं है कि मैं बोलूँगा मुझे पैसा दे, मैं कर दूँगा। हाँ हाँ, तो वो करता है, बोला। ठीक है, हाँ।